अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और उसकी होल पावर है -3। तो इसको आपने सिंपली वैसे ही क्वेश्चन को उतार लेना है। एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1, जेड की पावर -4 और फ्रैक्शन में लिखा हुआ है एक्स की पावर 4, वाई की पावर -3, जेड की पावर 0 और इसकी होल पावर -3 है। अब आप देखें, यहाँ पर भी x है और नीचे भी x है, यहाँ पर y है, नीचे भी y है और यहाँ z है और नीचे भी z है और हमारे पास दरमियान में क्या फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का मतलब ये कि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं और हमने लॉ पढ़ा हुआ है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस होती हैं वैल्यूज़। तो आपने एक तो काम ये करना है, देखें हमारी जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, मतलब कि इसकी जब बेस सेम हो तो हम उस बेस को एक बार ही लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने x लिख लिया एक बारी और नीचे वाली जो पावर है 4, ये ऊपर जाके क्या होगी, माइनस होगी। नीचे से जब ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव पावर थी नीचे, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ऊपर से हम नीचे शिफ्ट करते तो वो क्या होती, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2 था, अगर मैं ऊपर से नीचे पावर लेके आता तो क्या होता, +2 होता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव में वैल्यू थी और बेस मैंने कहा सेम है तो एक बार ही लिख ली है। तो यहाँ पर -2 आ गई और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या होगी, -4। सेम काम यहाँ पे y की पावर -1 है, नीचे वाली y की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगी। z की पावर -4 पहले से पड़ी है, नीचे वाला z की पावर 0 ऊपर जाके -0 होगा। 0 के साथ वैसे भी कोई साइन यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर आप ना भी यूज़ करें तो कुछ भी नहीं होगा और इसकी होल पावर -3 होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर -2 और -4 क्या होता है, इनको अगर हम ऐड करें माइनस माइनस क्या होता है, +4 और 2 6 और साइन कौन सा यूज़ होगा, माइनस। और माइनस क्यों यूज़ किया, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का ही है तो हमने माइनस का यूज़ कर लिया। सेम काम यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, 3। अब इनको मैंने माइनस किया, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस था तो मैंने प्लस का साइन यूज़ किया, 3 में से 1 निकाला तो ये मेरे पास आ गया 2। सेम काम ये -4 वैसे ही आ जाएगा और इसकी होल पावर आपने साथ साथ लिखते रहना है। -3, एक्स की पावर -6, इसकी होल पावर क्या थी, -3। सबके साथ आपने क्या करना है, -3 पावर को लिख लेना है। देखिए एक्स की पावर -6 की पावर मैंने लिख ली -3, y2 की फर्दर -3, z की पावर -4 की फर्दर -3 मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, माइनस और माइनस पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस और माइनस क्या होगा, +6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 होता है। ठीक हो गया। y की पावर 2 है तो 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 होगा, तो ये मेरे पास आएगा y की पावर -6 और z की पावर मेरे पास आ जाएगा 12। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 4 3 12 होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर हमारे पास x की पावर 18 और z की पावर 12 आ गए। ठीक है, यहाँ पर y की पावर -6 है, इसको हमने हमेशा जो वैल्यूज़ आएंगी, हमारा जो आंसर आएगा, इसको हमने हमेशा आंसर को ना पॉजिटिव में ही लेके आना है। पावर्स हमेशा क्या होंगी, हमारी पॉजिटिव में ही आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव में पहले से मौजूद हैं। y की पावर -6 है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन के नीचे ले आएंगे। फ्रैक्शन के नीचे जब लेके आएंगे तो हमारी ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा काम यही करना है आपने, x की पावर 18 और z की पावर 12, इसको आपने फ्रैक्शन के नीचे ले आना और y की पावर 6 हो जाएगा पॉजिटिव, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। 4 पार्ट देखें, हमारे पास है 81 की पावर n.3 की पावर 5 और -3 की पावर 4 n -1 एंड इसको मल्टीप्लाई करवा रहा है 243 के साथ। और फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं n 9 की पावर 2n एंड 3 की पावर 3 है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 81 के तो आपने फैक्टर निकालने हैं। मैंने फैक्टर पहले से ये निकाल के रखे हुए हैं। 81 के फैक्टर किस तरह निकलने हैं आपको पता है, आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 81 के अगर हम एलसीएम लें इस तरह करके, 3 2 6, एक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बची, 2 वैल्यूज़ बची। 2 वैल्यूज़ जब यहाँ जाएंगी ये 21 बनाएगा, 3 7 21 एंड 3
9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो क्या बन रहा है 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ बन रही है, 4 फैक्टर है। मैंने क्या लिखा 3 की पावर 4, और यहाँ पे n पहले से मौजूद था वो वैसे ही मैंने लिख लिया। 3 की पावर 5 वैसे लिखा मैंने, माइनस। अब यहाँ पर आपने छोटी सी एक बात समझ लेनी है, क्या है 3 की पावर 4n, आपने इसको ना दो हिस्सों में ना तकसीम कर लेना है। जैसे ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4n 3 की पावर -1, 3 की पावर 4n 3 की पावर -1, मैंने अलग अलग पावर में लिख लिया। देखिए 3 की पावर 4n अलग कर दिया, 3 की पावर -1 मैंने अलग कर दिया। सेम काम जैसे मैंने 81 की बात की थी, 81 के हमने क्या निकाले थे, फैक्टर निकाले थे। तो मैंने क्या किया 243 के भी फैक्टर निकाल लिए मैं। तो 243 के फैक्टर क्या बनते हैं 3 की पावर 5। तो आपने सेम इस तरह के फैक्टर निकाल लेने हैं और आपने यहाँ पर लिख लेने हैं, 3 की पावर 5 आ जाएगा। सेम काम नीचे, अब देखें 9 लिखा हुआ, 9 का मतलब क्या है 3 × 3। तो मैंने क्या लिखा 3 की पावर 2, और उसकी फर्दर होल पावर क्या थी पहले से ही मौजूद 2n, वो मैंने लिख ली 2n। और नीचे मेरे पास पहले से मौजूद है 3 की पावर 3, ये मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होता। 3 की पावर 3 मैंने लिख लिया। अब देखें 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 4 को हम डायरेक्ट बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4n हो जाएगा ना। 3 की पावर 4n लिख लिया, 3 की पावर 5 ऐसे मैंने लिख लिया, 3 की पावर 4n ऐसे ही लिख लिया। अब देखें यहाँ पर अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर्स बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो मैंने वही किया, बेस सेम थी 3 और 3, और साथ में देखें इसमें इस जिसके दरमियान में साइन कोई ना हो तो ये क्या होता है, डॉट होता है ना। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -1 और +5 क्या होगा, ये हम नीचे कर लेंगे, ये मैंने लिख लिया -1 +5। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होंगी। अब नीचे वाली देखें 3 की पावर 2 और फर्दर क्या पावर थी 2n, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 की पावर 4n आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास है 3 की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट। देखें अब यहाँ पे 3 की पावर 4n ऐसे ही, 3 की पावर 5 भी ऐसे, 3 की पावर 4n ऐसे ही, माइनस का साइन भी ऐसे ही। यहाँ पर देखें यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -1 से -1 + 5 क्या होगा 3 की पावर 4 आएगा, क्योंकि बड़ी वाली का साइन कौन सा है, प्लस का, तो 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ कॉमन लेनी है, वो आपने ध्यान से देख लेनी है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4 कॉमन लेंगे, 3 की पावर 5 कॉमन नहीं ले, हम मिनिमम वैल्यू को कॉमन लेते हैं। 3 की पावर 4n ये हम कॉमन ले लेंगे, और छोटी वैल्यू क्या है 3 की पावर 4 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 5 को आपने कॉमन नहीं लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 की पावर 4n 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n 3 की पावर 4, इसमें से हमने क्या किया, इस सारी वैल्यूज़ में से मैंने 3 की पावर 4n 3 की पावर 4 कॉमन लिया। अब जब मैं इसको कॉमन लूँगा, देखें यहाँ पे ये बाहर आ गया तो क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है। देखें 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 4 निकालेंगे तो एक 3 बचेगा ना। देखें 5 पावर है और 4 पावर है, एक पावर तो बच जाएगी, ये मैंने 3 लिख लिया। 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n पूरा पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा -1 आ गया। अब देखिए नीचे मेरे पास है 3 की पावर 4n 3 की पावर 3, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, अगर आपको नज़र आए यहाँ पर मैंने किया हुआ है 3 की पावर 4n में से नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, बेस सेम है दोनों की, तो ये ऊपर चली जाएगी 3 पावर 4n, 3 की पावर 4n माइनस ऊपर जाके माइनस होगी, 4n में से 4n निकालेंगे 3 की पावर 0 हो जाएगी। सेम काम यहाँ पे भी किया, 3 की पावर 4 है 3 की पावर 3 है, दोनों की बेस सेम है, ये ऊपर चला जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे 3 की पावर 1 बचेगी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। यहाँ पे देखें 3 में से 1 अगर हम माइनस करवाते हैं तो 2 बचता है, वो मैंने लिख लिया। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे 1000 हो या इससे प्लस कोई नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो कंसीडर क्या होती है 1। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक हेडिंग आपको बता दी है, यहाँ पर देखें 3 की पावर 0 मैंने लिखा हुआ है, 3 की पावर 0 किसकी इक्वल होती है 1 की। तो आपने ये बात याद रखनी, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है 1 की इक्वल होती है। यहाँ पे देखें 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 2 मैंने लिखा हुआ है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या होता है 1, 3 की पावर 1 क्या होता है 3 एंड 2 ऐसे ही आ गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 6, और यही हमारा बुक का आंसर है।
स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल आसान है, आपने गौर से देखना है। देखें सेम उसी तरह अगर हम बात करें पिछले क्वेश्चन की तरह, क्या हुआ है, सब की पावर अलग अलग है। 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 एंड 60 की पावर 1/2 है। 180 की पावर 1/2 है, 4 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/4। सब की पावर्स अलग अलग हैं। तो जिसके फैक्टर्स बनते होंगे हम उसके फैक्टर बना लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। हम उनके फैक्टर्स पहले से बना लेते हैं। देखिए यहाँ 2 की पावर 1/3 है, सिंपल सा था, मैंने वैसे उतार लिया। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, उसके फैक्टर निकाल लेंगे ना 27 के। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 एंड फर्दर बाहर क्या पावर पड़ी हुई है इसकी 1/3 पड़ी हुई है। एंड 60 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 60 के मैंने फैक्टर निकाले हुए 2 × 2 × 3 × 5 और उसकी होल पावर क्या 1/2। सेम काम ऐसे किया, 180 के मैंने फैक्टर निकाल लिए हैं और उसकी होल पावर क्या 1/2 है। एंड 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 है ना, 2 की पावर 2 × 2 क्या होता है 4 होगा। 2 की पावर 2 और उसकी फर्दर बाहर जो पावर है वो मैंने लिख दिया 1/3 है। और सेम काम यहाँ पर देखें, यहाँ पे 9 है तो 3 की पावर 2 लिखेंगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 1/3 ऐसे ही। यहाँ पर देखें ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो सकता है ना, ये 3 और ये 3, ये वाली 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर देखें ये 2 की पावर भी 1/2 है, इस 2 की भी पावर 1/2 है, इसकी भी और इसकी भी अलग अलग पावर है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 2 और ये 2 दोनों सेम थे, मैंने इसको लिखा 2 की पावर 2। यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या थी 1/2, ये मैंने लिख लिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 को मैंने लिख दिया 1/2, 5 को लिख दिया 1/2, क्योंकि होल पावर थी ना, सब वैल्यूज़ की पावर थी, तो मैंने इनको अलग अलग वैल्यू दे दी। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने चेंज किया 2 की पावर 2 कर दिया ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, हमारा सवाल आसान हो जाए। नीचे भी सेम काम, दोनों सेम थे, 2 की पावर 2 लिखा और ऊपर पावर क्या होल 1/2 मैंने लिख लिया। 3 की पावर 1/2 लिख लिया, 3 भी 2 टाइम था, 3 की पावर 2 लिखा, ऊपर भी पावर 1/2 थी तो मैंने लिख दी 1/2। 5 था, ऊपर लिखा 1/2 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर -1/3 है, सॉरी बेटा यहाँ पर -1/3 है, तो यहाँ पे -1/3 आ गया। ठीक हो गया, और यहाँ पे 3 की पावर 1/2 ऐसे ही आ गया। अब देखें जो जो चीज़ सेम आपको लगती है उन्हें कैंसिल कर दें। ये देखें ये 2 सेम है, इसके साथ कैंसिल कर दें। 3 सेम है, इसके साथ कैंसिल कर दें। ठीक है, 5 की पावर 1/2 है, इसके साथ कैंसिल करवा दें। ठीक हो गया, और 3 की पावर 2 की पावर -2/3 एंड 2 की पावर 1/3। अब इसमें से ये चीज़ और ये चीज़ बच रही है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 की पावर 1/3 हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 1/3, ये ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 3 की पावर 2 की पावर -2/3 ये बचा। तो देखें हमारे पास ये बेस दोनों की सेम हो जाएगी, ये भी 2 है ये भी 2 है। 1/3 थी या -2/3, बेस सेम है, सेम होती हैं, एक बार ही लिख लेते हैं। और नीचे वाली पावर जो होगी ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। देखें 1/3 ऐसे मैंने लिखा, नीचे वाली पावर मैंने क्या कि माइनस में थी, ऊपर जाके प्लस में चेंज होगी 1/3 2/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 3 सेम है। जब 3 सेम होता है एलसीएम में हम क्या करते हैं एक बार ही उतार लेते हैं और ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड करवा देते हैं। ऊपर वाले नंबर क्या है 1 और 2, दोनों को ऐड करवाएंगे 3 आ जाएगा। 3 और 3 कैंसिल होगा, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है। तो हमारा बुक के पीछे आंसर क्या है 2 है, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इसका हम दूसरा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, √216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 0.04 और इसकी पावर क्या है 1/2। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया 216 के फैक्टर बना लिए। मैंने क्या लिखा हुआ है 6 की पावर 3 2/3 मेरा पहले से पड़ा हुआ था वो मैंने लिख लिया 6 की पावर 3। 6 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 216 बनता है। ठीक है, तो 6 की पावर 3 2/3 आ जाएगा। एंड मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 की पावर 2, फर्दर हमारे पास क्या पड़ी हुई है पावर 1/2 पड़ी हुई है। ठीक है, नीचे देखें ये कैसे आया। अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं ना, ये मेरे पास लिखा हो ना 0.04 लिखा, इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो 1 आता है 0 मतलब ये बन जाएगा 4/100। और बाहर हमारे पास पावर जो पड़ी थी वो मैंने लिखी थी 1/2, माइनस में पड़ी हुई थी, ये माइनस में है तो बाहर मेरे पास माइनस में वाली पड़ी थी, मैंने वैसे उतार दी।
अब देखें ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 की पावर 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 5 बचा तो मैंने उतार लिया 5। ठीक हो गया स्टूडेंट। और नीचे देखें हमारी पावर जब नेगेटिव होती है, हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा, पावर जब नेगेटिव हो उसको अगर हमें पॉजिटिव में चेंज करना हो तो हम उसकी साइड चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास नीचे पावर माइनस में है, मैं चाह रहा हूँ इसको पॉजिटिव करना, तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, बटे से ऊपर लेके जाता हूँ। अगर ऊपर पावर नेगेटिव है तो बटे से ऊपर से नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो सेम काम यही करना है आपने। यहाँ पर देखें अगर मेरे पास 4/100 है और पावर -1/2 है, अगर मैं 100 ऊपर ले जाऊँ 4 नीचे ले जाऊँ तो पावर चेंज हो जाएगी। पावर किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। सेम काम यहाँ पे किया हुआ है मैंने, 100 ऊपर लेके गया हूँ, 4 नीचे ले आऊँ, 100 ऊपर 4 नीचे, और पावर मेरी चेंज हो गई पॉजिटिव में। ठीक हो गया। अब इसकी कैंसिलेशन करवाइए, कैंसिलेशन 4 1 दा 4, 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 100। ठीक हो गया। हमारे पास आ गए यहाँ पे 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे आ गया 25, 1/2 आ गया। ठीक हो गया। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 5, वो मैंने लिखा 5 की पावर 2, और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, नीचे मेरे पास क्या बचेगा 5। अब सिंपल सा अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम सिंपल सा देखें हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे क्या बचेगा, ये दोनों जब कैंसिल हो गए हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 5, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 6 की पावर 2, ये 2 इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसका हम ये लास्ट दो सवाल डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल से क्वेश्चन है, क्या किया इन्होंने, यहाँ पे लिखा है 5 और 2 की पावर, 5 की पावर 2 है और उस 2 की पावर फर्दर 3 है, डिवाइड है 5 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 की पावर फर्दर 3 है। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने एक बात याद रखनी है, अगर सिंपल है विदाउट एनी ब्रैकेट तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि 5 है और उसकी फर्दर पावर क्या है 2 है, और 2 की फर्दर पावर क्या है 3 है। तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये कि इस 2 की कितनी, इस 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करवाया, 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर 8 आ गया, डिवाइड का साइन वैसे ही। और जब आपके पास ब्रैकेट्स लगे हैं तो आपने उसको क्या करवाना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा 5 की पावर 6। और हमने लॉज में पढ़ा हुआ है, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई हो तो हम उनको क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करवाते हैं, और अगर डिवाइड हो तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। तो देखिए अभी आपके पास क्या साइन है, डिवाइड का साइन है, तो हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को माइनस करवा देना। बेस सेम है, शर्त ये है कि बेस सेम होनी चाहिए, अगर बेस नहीं सेम है तो आप ऐसा ना कीजिएगा कि पावर आप माइनस करवा दे, ये नहीं करना आपने। आपने पहले देखना है कि बेस सेम है, फिर आपने नेक्स्ट देखना है कि इसकी अब हमने डिवाइड करवा माइनस करवाना है या प्लस करवाना है। अगर मल्टीप्लाई हो तो आप प्लस करवा दीजिएगा, अगर डिवाइड है तो माइनस करवाना है। ठीक है, 5 ऐसे ही आ गया, और 8 माइनस 6 किया, मेरे पास आ गया 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 क्या होता है 25। सेम नीचे वाला क्वेश्चन इसी तरह क्या किया। अब देखें ब्रैकेट, ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपने कैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट जब हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना है। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा तो मेरे पास क्या है x की पावर 6, डिवाइड का साइन ऐसे ही। 3 की पावर फर्दर 2 है तो इसको मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना, 3 3 दा 9, x की पावर 9 आ गया, x की पावर 6 डिवाइड x की पावर 9। अब हमने क्या करवाना है, पावर क्या है, पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, क्यों होंगी, डिवाइड है, तो x 6 की पावर -9। अब देखें x की पावर -3 क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का था, तो 6 -9 क्या हुआ, -3 बचेगा ना। तो x की पावर -3 का मतलब ये कि अब हम इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपकी पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम डिवाइड मतलब फ्रैक्शन के नीचे ले आएंगे। जैसे x की पावर -3 थी, अब देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको मैं एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे मैं इसी को लेकर समझाता हूँ। x की पावर -3 हमारे पास आंसर आ रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है ना। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 को, इस x की पावर -3 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसको रिवर्स करना है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हमारी पावर चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखें 1 ऊपर जाएगा, ठीक है,
एक्स की पावर -3 है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम काम यहाँ पर भी यही हुआ, 1/x⁻3, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, अच्छे से समझ आएगी। अगर किसी पार्ट की आपको नहीं समझ आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।